हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के ऊपर 3 लेक्चर्स देख चुके हैं और ये है अपना 4th लेक्चर। इस लेक्चर का अपना गोल होगा, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन देखेंगे एंड उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे। ठीक है, चलो। तो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। अच्छा, यहां पे जो करंट वर्ड है ना, ये करंट इंग्लिश का वर्ड है विच मीन्स एनीथिंग विच इज फ्लोइंग। ठीक है ना, फ्लोइंग, फ्लो वर्ड के लिए ना हम लोग करंट वर्ड यूज करते हैं। बोलोगे कैसे? तो हम लोग इसके पहले ना क्लास 7, 8, 9, 10 क्लास में ना ज्योग्राफी में एयर करंट सुन चुके होंगे वर्ड। ठीक है, एयर करंट मीन्स एयर इज फ्लोइंग। वाटर करंट मीन्स, अब हिट कर गया वो तुम्हें, ठीक है ना, वाटर इज फ्लोइंग। बोलते हैं ना कि ये रिवर में वाटर करंट इज काफी तेज है, ठीक है ना, हमें तैरना नहीं चाहिए। ठीक है, वाटर इज फ्लोइंग। सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग। किसमें? लिखते हैं पहले फिर समझाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट फर्स्ट दिन ही बोले थे, ठीक है, मीन्स लेक्चर 2 में कि ये इलेक्ट्रिक वर्ड इलेक्ट्रॉन से डिराइव्ड है। तो यहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग। ठीक, मतलब क्या कि किसी भी वायर, घर में हम लोग वायर देखे ही हैं, ठीक है ना, तो ये वायर है, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, ठीक है ना, गोल्ड वायर, सिल्वर वायर, जो भी कह लो, आयरन का वायर, ठीक है। अच्छा, ये है तो मैटर, मैटर है तो फिर किससे बना है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स से। तो इस वायर में ना, जो हम लोग के घर में अभी इलेक्ट्रिसिटी है ना, इस वायर में क्या होते हैं ना, हर एटम के जो आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनको हम लोग कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, या उसी को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, वही ना पूरे वायर में फ्लो कर रहा होता है। वायर में जब इलेक्ट्रिसिटी है ना, तो ये डॉट डॉट कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन्स है, सब ये फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। तो इसी इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो कर रहा होता है ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स के पास इनहेरेंट क्या है? चार्ज है ना, क्या है? चार्ज। तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। चार्ज किसके ऊपर का चार्ज? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर का चार्ज। कितना? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं कि हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ही जब फ्लो करे ना तभी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहें, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम लोग ये जैसे हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम, तो इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और बाहर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन, 1h1, जान रहे ना। तो अगर किसी भी तरीके से हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दें तो सिर्फ प्रोटॉन बच जाएगा। प्रोटॉन बोले तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा ना। तो अगर ये एटम है, ठीक है, H+ का, ठीक है, तो अगर ये एटम इस जगह से, ये चार्ज पार्टिकल, ये प्रोटॉन अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फ्लो करे तो ये भी तो ठहरा चार्ज पार्टिकल। तो ये जब फ्लो करेगा ना, तो हम लोग यहां भी कहेंगे कि वी गेट इलेक्ट्रिक करंट। जरूरी नहीं कि खाली इलेक्ट्रॉन्स वायर में फ्लो करे तो इलेक्ट्रिक करंट है। प्रोटॉन मतलब चार्ज पार्टिकल भी जब फ्लो करेगा ना, तो भी हम लोग उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यहां तो प्रोटॉन फ्लो कर रहा है, बोले तो पॉजिटिव चार्ज, तो भी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट ही कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं अब हम लोग। ये बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज
डिफाइंड एज, तुम लोग वो वायर का डायग्राम और प्रोटॉन वाला डायग्राम बना कॉपी में बने रहने दोगे तो भी बहुत अच्छा है। मेरे पास थोड़ा स्पेस प्रॉब्लम होता है तो ये मिटा देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज चार्ज फ्लोइंग, चार्ज कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन का चार्ज, चार्ज या हो सकता है कोई अगर स्टील बॉल लिए हो ना, कोई स्टील बॉल लिए और इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स निकाल के अगर इसको पॉजिटिवली चार्ज बना दी हो, अगर ये स्पेस में फ्लो कर रहा है तो भी हम लोग कहेंगे है तो ये चार्ज पार्टिकल, अगर ये भी फ्लो कर रहा है तो वी गेट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ठीक है। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक करंट इसका सिंबल होता है आई, कैपिटल आई भी होता है, स्मॉल आई भी होता है, आगे क्लास में देखोगे दोनों नोटेशन यूज करते हैं। चार्ज, चार्ज का जो सिंबल होता है वो कैपिटल क्यू होता है, बहुत जगह स्मॉल क्यू भी होता है, अपॉन टी, टी फॉर टाइम, ठीक है ना। करंट इज डिफाइंड एज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। चार्ज किसके ऊपर का चार्ज, या तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज, या तो प्रोटॉन के ऊपर का चार्ज, या किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज डेवलप हुआ, ठीक है। चलो, तो यहां से हम लोग ये तीन क्वांटिटीज देखें, तो एक एक बार इसका ऐसा यूनिट देख लेते हैं, ठीक। ऐसा यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज, चार्ज जिसका सिंबल है कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, इज कूलम, और नोटेशन में कैपिटल सी। अच्छा, क्लास 11 में तुम लोग फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे कि जब भी कोई यूनिट का नाम साइंटिस्ट के नेम के ऊपर होता है ना, तो जब हम उस यूनिट को फुल नेम में लिखते हैं ना, तो पहला वर्ड स्मॉल होता है, पहला लेटर स्मॉल होता है, और जब सिंबल में लिखते हैं ना तो एक लेटर वो भी हम लोग कैपिटल में लिखते हैं। ये रूल है, ठीक है। किसी का भी यूनिट अगर साइंटिस्ट के नेम के ऊपर हो तो फुल नेम जब लिखेंगे तो पहला अल्फाबेट स्मॉल, और जब नोटेशन में लिखेंगे सिंगल अल्फाबेट यूज करेंगे तो कैपिटल, ठीक। ऐसा यूनिट चार्ज का हो गया कूलम, कूलम साइंटिस्ट का नाम। फिर ऐसा यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है, जान रहे होगे क्लास 9 में हम लोग वेलोसिटी एक्सेलरेशन खूब पढ़े हैं। तो सेकेंड, सेकेंड जनरल वर्ड है, किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, तो सिंबल में सिर्फ एस भी लिखते हैं, या SEC, सेक। अच्छा, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज, या इलेक्ट्रिक करंट इज क्या है, एम्पियर, और एम्पियर हुआ साइंटिस्ट का नाम, ठीक। ये कैपिटल है। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, जैसे अगर कोई भी केस में आंसर आ रहा है 10 एम्पियर, तो या तो 10 एम्पियर ऐसा लिखो, या 10 कैपिटल A, 10 एम्पियर, ठीक है। सिमिलरली 10 कूलम C स्मॉल लिखो, या कैपिटल 10 कूलम, ठीक। बात समझ गए। चलो, तो ये हम लोग देख लिए इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन और फिर इसके यूनिट्स, ठीक है। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं इसके ऊपर। ये कोई वायर है, कॉपर का वायर हम लोग जनरली ज्यादा देखते हैं अपने लाइफ में, फिर एल्यूमिनियम वायर देखते हैं, ट्रांसमिशन लाइंस, ठीक है। तो इस वायर में मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है, या क्रॉस सेक्शनल पॉइंट है ये ए, तो पूछ रहा है फाइंड करंट या इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर। अच्छा देखो, हम बोले करंट मतलब होता है कोई भी चीज जो फ्लो कर रहा हो, तो एयर करंट, वाटर करंट भी टर्म है, लेकिन हम लोग अपने लाइफ में इस करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट वर्ड से इतना ज्यादा यूज टू हो गए ना कि हम लोग जब भी सिर्फ करंट बोले ना तो एज्यूम्ड होता है इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं, है ना, ठीक है। तो सिर्फ करंट मतलब
बहुत 99% टाइम्स इलेक्ट्रिक करंट। फाइंड करंट इन द वायर if through cross section A if through cross section A, पहला क्वेश्चन, ठीक है, 6 कूलम चार्ज flows in 2 सेकेंड, V 10 कूलम चार्ज flows in 4 सेकेंड, C मान लो 30 कूलम चार्ज फ्लोज इन मान लो 10 सेकेंड। अलग अलग केस है, एक केस में, ठीक है, एक वायर या 3 वायर भी तुम एज्यूम कर लो, एक वायर में 6 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 2 सेकेंड में, मान लो दूसरा वायर अगर ये हो गया किसी एक पॉइंट से 10 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है और कितना टाइम ले रहा है 4 सेकेंड, फिर तीसरा वायर लिए 30 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है और कितना टाइम ले रहा है 10 सेकेंड, ठीक है। तो सारे केस में तुम्हें करंट की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन चलो तुम लोग पॉज करके बना सकते हो, बहुत आसान है, पर जस्ट फॉर्मूला प्रैक्टिस। ए करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। अच्छा, पहले केस में कितना चार्ज दिया है 6 कूलम चार्ज, अच्छा, और टाइम कितना दे रखा है 2 सेकेंड, ठीक है। तो ये कितना हो गया कूलम पर सेकेंड, या करंट का यूनिट एम्पियर, ये 3 एम्पियर, बहुत आसान, ठीक है। सेकेंड्स में बनेगा चार्ज अपॉन क्यू अपॉन टी 10 कूलम इन 4 सेकेंड, ये आ गया 2.5 एम्पियर, ठीक है। और सी आई, बहुत कोई स्मॉल आई, ये भी नोटेशन लिख सकते हो, आई स्मॉल क्यू बाई टी, चार्ज कितना 30 कूलम, टाइम कितना 10 सेकेंड, तो ये आ गया 3 एम्पियर, ठीक है, लिख लो। अच्छा, करंट का हम लोग यहां डेफिनेशन देख लिए ना, इसके पहले जो हम लोग डिफाइन किए थे I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो करंट अगर 1 एम्पियर है तो चार्ज कितना है ऐसा यूनिट में 1 कूलम, और टाइम कितना ले रहा है 1 सेकेंड। तो बहुत बार एग्जाम में ना, स्कूल के एग्जाम में आया था डिफाइन 1 एम्पियर करंट, तो करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड, ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन। या इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड देन करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर, ठीक है, देख लिया हम लोग, ठीक है। 1 एम्पियर कब होगा, जब ये 1 कूलम होगा, ये 1 सेकेंड होगा, बहुत सिंपल, ठीक, 1 एम्पियर का ये डेफिनेशन। अगला क्वेश्चन, मान लो कोई वायर है, और फिर वायर हम लोग जान रहे किससे मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स से। तो क्वेश्चन बोल रहा है इफ 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस पॉइंट P in 3 seconds, find current in the wire. अच्छा, अब देखो, इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में हमें क्या चार्ज डायरेक्ट दिया रहता था, लेकिन अब यहां पे सिर्फ हमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर दिया है। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन्स का हमें नंबर पता है तो क्या चार्ज भी पता है क्या? हाँ बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो इतने इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, दिस इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम आ गया। जब चार्ज आ गया तो टाइम भी दे ही रखा है, तो करंट क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन टाइम। अच्छा, चार्ज फिर हम लोग
ये क्वांटाइजेशन से भी रिलेट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और ये टाइम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा 6 इंटू 10 की पावर 18, मैग्नीट्यूड ही सिर्फ लिखो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, टाइम दे रखा क्या 3 सेकेंड। ठीक है, चलो तो ये कितना हो गया, ये 3 2 जा 2 और ये 1.6, तो ये हो गया 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 1। अच्छा करंट निकाल रहे हैं तो ऐसा यूनिट एम्पियर। अच्छा ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.32 एम्पियर आंसर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर दिया था, हमें चार्ज पे जाना है तो मल्टीप्लाई करो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन से। अगला न्यूमेरिकल है, ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल देख रहे हैं हम लोग। पहले में डायरेक्ट चार्ज था, दूसरे में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता दिए, अगला अलग टाइप का है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज that would flow in 5 hours through filament of an electric bulb drawing a current of 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई भी सर्किट है, बल्ब तो हम लोग जान रहे, बल्ब का नोटेशन ऐसे ही होता है जैसा बल्ब दिखता है। ठीक है, पढ़ेंगे अभी हम लोग सर्किट डायग्राम, सब कुछ पढ़ेंगे, सब कुछ समझाएंगे, पर अभी थोड़ा बहुत ये फिलामेंट हुआ, बल्ब के अंदर जो पतला 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 सा वायर होता है ना, ठीक है, स्प्रिंग के फॉर्म में, उसी को फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ चार्ज कैलकुलेट करो जो 5 घंटे, बल्ब कितने देर तक जल रही है 5 घंटे, ठीक है, 5 घंटे में फ्लो करेगा थ्रू फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, और ये बल्ब कितना करंट ड्रॉ कर रहा है 0.5 एम्पियर। बोले तो फिलामेंट के थ्रू कितना एम्पियर करंट है 0.5 एम्पियर, तो इसके अक्रॉस कितना चार्ज फ्लो कर रहा है 5 घंटे में। ठीक है, तो कर लो सॉल्व, दिक्कत नहीं है ज्यादा। तो हम लोग जानते हैं कितना करंट ड्रॉ कर रहा है 0.5 एम्पियर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, तो क्यू ही हम लोग को कैलकुलेट करना है। टाइम दे रखा है 5 आवर। अच्छा 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। ठीक है ना, सब कुछ ऐसा यूनिट लेके चलेंगे ना, ये एम्पियर दे रखा है ऐसा यूनिट, और इसको हम लोग आवर को सेकेंड में कन्वर्ट कर लिए, तो चार्ज आ गया। सिंपल, जितना बड़ा इसका क्वेश्चन था ना उससे छोटा इसका आंसर है, तो मल्टीप्लाई कर लो 0.5 इंटू 5 इंटू 60 इंटू 60, और ये चार्ज कैलकुलेट करते हैं ऐसा यूनिट क्या कूलम। अब इसके मल्टीप्लिकेशन में मुझे नहीं लगता कोई डिफिकल्टी है। ठीक है, आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 9000 कूलम। ठीक है, कर लेना तुम लोग आराम से। ये देखो अपना थोड़ा अलग टाइप का न्यूमेरिकल हो गया, पर है ये भी आसान। क्या बोल रहा है, इन ए पर्टिकुलर टेलीविजन ट्यूब अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एमिटेड, द बीम करंट इज 80 माइक्रो एम्पियर। अच्छा, तुम लोग अपनी लाइफ में ना थोड़ा सा पहले जमाने में चले जाओ, 5-7 साल पीछे, 10 साल पीछे, तो ऐसा डब्बा वाला टीवी देखे। डब्बा बोले तो मतलब पूरा पीछे निकला हुआ होता था। ठीक है, मतलब
स्क्रीन तो होता ही था, अभी एलईडी टीवी का जमाना है, बोले तो बोर्ड टाइप जैसा पतला टीवी आता है, और पहले ठीक है ये स्क्रीन है और इसके पीछे इतना चौड़ा निकला हुआ है, ठीक है, डब्बा वाला टीवी। तो ये वैसे ही है कुछ, ठीक। तो इसमें बोल रहा है, तो इसका फेनोमेना क्या होता था ना, इसके पीछे जो प्रिंसिपल है बाबू टीवी का ये है कि इसके स्क्रीन के पे ना एक फ्लोरोसेंट मटेरियल, वो मटेरियल जो ग्लो करे वो लगा होता था, और पीछे से ना इलेक्ट्रॉन्स इस स्क्रीन को हिट करते थे। ये क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक। क्या बोल रहा है कि टीवी ट्यूब में, ठीक है, टीवी का ट्यूब होता था, कभी टीवी खुला हो या इंटरनेट पे ना कुछ कुछ वीडियोस हो उस पे देखना। अ बीम इज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एमिटेड, बीम पीछे से एमिट हो रहा है और स्क्रीन को हिट कर रहा है। द बीम करंट इज 80 माइक्रो एम्पियर, और बीम का करंट कितना है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है मतलब करंट है। तो बोल रहा है कि current is 80 microampere. How many electrons strike the screen of a TV every second? बोल रहे हैं जब इतना करंट है तो बताओ एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स टीवी स्क्रीन को स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल फॉर्मूला लगा दो, I is equal to Q by T। करंट दे रखा 80 माइक्रो, माइक्रो मतलब होता है 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर, एम्पियर नहीं लिखने जा रहे हैं। अच्छा, तो चार्ज हमें पता नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, तो Q इज इक्वल टू एन ई हम लोग जानते हैं, और E इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और एवरी सेकेंड, देखो एवरी सेकेंड मतलब टाइम क्या है 1 सेकेंड, नहीं लिख रहे सेकेंड, तो यहीं से कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो ये जाएगा 80 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अच्छा, ये देखो ये हटा तो यहाँ एक और जीरो लग गया, ये हो गया 16 और 16 5 जा 80, ये 5 और 0 50, और ये ऊपर गया तो 10 की पावर 13, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर 14। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 5 इंटू 10 की पावर 14, मतलब ये कैलकुलेट कर लेना और क्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का, 5 इंटू 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द स्क्रीन ऑफ ए टीवी एवरी सेकेंड। ठीक है, पहला पार्ट खत्म। दूसरा पार्ट बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द टोटल चार्ज स्ट्राइकिंग द स्क्रीन इन 2 मिनट्स। ठीक है, बोल रहा है टोटल चार्ज पता करो। तो हम लोग जानते हैं करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q बाई T। करंट दे रखा है 80 माइक्रो एम्पियर, 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर। ठीक है, चार्ज हमें नहीं पता, टाइम दे रखा है 2 मिनट, और ये होता है 60 सेकेंड। तो चार्ज क्या है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8 टू जा 16, 6 जा 96, 96 और ये रहा 100 और 10 की पावर माइनस 4, और चार्ज है तो यूनिट कूलम। ठीक है, अच्छा, बहुत बार माइक्रो में कूलम में भी आंसर हो सकता है, तो 100 से मल्टीप्लाई करो और फिर 100 से डिवाइड कर दो, तो ये डेटा तो अनचेंज रह गया ना, ऊपर वाला ही बात है ना। तो अब क्या हो गया, इसको ये दो जो जीरो है बोले तो 100 ऊपर ले जाओ, तो 9600 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम, बोले तो 9600 माइक्रो कूलम आंसर, माइक्रो कूलम। ठीक है, कितना कूलम चार्ज फ्लो करेगा, 9600 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन